जानिए पुराने एक्टर के बारे में ऐसी ऐसी बातें, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये स्टार जे स्टाइल में लिखी हुई बहुत ही पुरानी रेयर बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नरगिस की मौत को 40 दिन बीत चुके हैं। व्यावहारिक रूप से सभी ने दत्त को या तो व्यक्तिगत रूप से या टेलीग्राम के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। विनोद खन्ना, राखी और सुनील दत्त के अन्य शिष्य सांत्वना और ताकत के स्तंभ थे। केवल एक व्यक्ति जिसने 40वें दिन तक भी अपनी संवेदनाएं भेजने की जहमत नहीं उठाई थी, वह थे अमिताभ बच्चन। और सुनील दत्त उस दुबले पतले नवागंतुक की इस अरुचि को देखकर दुखी थे जिसका उन्होंने कभी इतने उत्साह से प्रचार किया था। क्या हेमा की अम्मा नए अनुबंधों की कमी से हताश हो रही है? उन्होंने युवा नए नायकों को बताना शुरू कर दिया है कि वह उन्हें हेमा के साथ फिल्म करते देखना कितना पसंद करेगी। एक और डब्बू कपूर की चर्चा हो रही है और उसका नाम सुनील है, नवीन निश्चिल का सबसे छोटा भाई और एक स्टार आकांक्षी। सुनील का मुंह डब्बू से बड़ा है और मौसमी से लंबी जीभी। यह संयोजन उन्हें रेखा और पद्मिनी कपिला से भी बेहतर बनाता है। एक समय 5 शिफ्टों में काम करने वाले खलनायक रंजीत आजकल ज़्यादातर समय खाली रहते हैं। आखिरी बार जब उन्हें सुना गया तो उन्होंने खुशी खुशी कहा कि वे उस दिन बांद्रा में एक जगह पर पूरे 30 मिनट की शूटिंग कर रहे थे। खलनायकों की बात करें तो रमा विज को अपने अविश्वसनीय बॉयफ्रेंड शक्ति कपूर में क्या दिखता है? अफवाहें हैं कि कल्पना लियर आजकल उनकी ज़िंदगी की खास लड़की है। रेखा की नई अजीबोगरीब आदतें हैं। उनके शानदार नए संगमरमर के फर्श वाले बंगले में वैभव की एक निशानी जो गायब है, वह है उनके बिस्तर के पास एक निजी टेलीफोन। वैसे बंगले में कहीं भी कोई फ़ोन नहीं है। स्टार का ताज़ा नखरा यह है कि उन्हें अपने घर में फ़ोन नहीं चाहिए। क्या रणधीर कपूर नखरे बर्दाश्त कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन वे अभी भी नखरे करते हैं। जब टीना ने हरजाई के सेट पर अपना जन्मदिन का केक काटा और एक टुकड़ा केवल रमेश बहल को खिलाया तो रणधीर सेट से बाहर निकल गए और अपने मेकअप रूम में जाकर उदास हो गए। वे तभी बाहर आए और अपना शॉट दिया जब टीना कमरे में आई और उन्हें केक का एक टुकड़ा दिया। उन्हें इसके बजाय उन्हें अपनी बात कह देनी चाहिए थी। बेचारे मजहर खान को यह एहसास होने लगा है कि नखरे उन्हें कोई फिल्म नहीं दिलाएगी। एक निर्माता जिसका उनसे अपॉइंटमेंट था मजहर के घर गया और बड़े स्टार को बाहर निकाला। मजहर की मां ने सलाह दी, स्क्रिप्ट को यहीं छोड़ दो। अगले दिन मजहर ने उस निर्माता से संपर्क करने की कोशिश की जिसने इस बीच किसी और को साइन कर लिया था। दारा सिंह एक भाग्यशाली व्यक्ति है। उनकी नई नायिका बीनी राय दारा की सबसे अच्छी पीआर व्यक्ति है। कहो कि दारा सिंह का वजन बढ़ गया है और बीनी तुरंत कहेगी, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, अब तुम्हें उसे देखना चाहिए, वह बहुत स्मार्ट लग रहा है। आश्चर्य है कि क्या दारा भी खुद के बारे में इतना ऊंचा विचार रखता है। बिंदिया ने अब रोमांटिक शगल ढूंढ लिया है क्योंकि उसके पास फिल्में कम है। वह मेरी की छोटी भेंट की तरह विनोद मेहरा के पीछे पीछे घूमती है और जहाँ भी वह शूटिंग कर रहा होता है उसके साथ कई अनौपचारिक हनीमून मनाती है। हाल ही में उसने उसकी मान्यता प्रति लिव इन पार्टनर होने का पूरा फायदा उठाया और लंबे समय तक श्रीनगर में उसके साथ रही। क्या अमिताभ बच्चन वाकई इतना नीचे गिर सकते हैं या ये कहानियाँ अब सामने आ रही है क्योंकि अब वह अकेले सुपरस्टार नहीं रहे। कई नए नायकों के अनुसार अमिताभ राजेश खन्ना से बेहतर नहीं है।
जब बात आलोचना की आती है, अफवाहों का जोर इस बात पर है कि अमिताभ भूमिकाएं काट रहे हैं और दर्शकों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। युवा प्रीति सप्रू लावारिस में अपनी भूमिका का आकलन करते हुए कहती है, रील को काट के अचार बना दिया है। नवोदित मधु कपूर का करियर धीरे धीरे और लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, जबकि दिल के मामले पूरी तरह से खुश नहीं रहे हैं। मधु को अचानक घर में एक बड़ा नुकसान हुआ। उनकी मां का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राज बब्बर और स्मिता पाटिल अच्छे दोस्त की लाइन पर जोर देते रहते हैं, लेकिन उसी फ्लाइट में सवार यात्रियों को उनके अच्छे प्रेमियों गुनगुनाहट काफ़ी मज़ेदार लगी। जॉय मुखर्जी आखिर क्या कर रहे हैं? एक दिन उन्होंने अचानक अपना फ्लैट बेच दिया और अब उनकी पत्नी नीलम 5 साल के बच्चे की लंबी गोरी माँ लक्की पर चिल्लाकर पड़ोस में परेशान कर रही है, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया है।